ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में करीब 1000 जीओटी के पदों पर भर्ती हो सकती है। एविडेंस के साथ में यहाँ पर बात करेंगे। आपको ज्ञात होगा ई स्टडी टीम जब से जीओटी के अभी आरएनपी रूल्स भी नहीं बने थे तब से लेकर आज तक आपके साथ है। विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन के लिए जीओटी के ऊपर ई स्टडी टीम आपको काफ़ी स्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे बिजली विभाग में। देखिए 800 पद भरे जा रहे हैं। तो ये अभी आपको ज्ञात ही है, हिमाचल प्रदेश में 2022 में इलेक्शन होने हैं। सरकार का अंतिम वर्ष है। हर सरकार का यह प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए। तो रोज़गार तभी मिलेगा जब डिपार्टमेंट्स में पद सृजित होंगे। तो यदि आप पिछले एक हफ्ते से भी हमारे वीडियोस से नियमित रूप से सुन रहे होंगे तो हमारी टीम आपको नियमित रूप से गाइड कर रही है कि पोस्ट कोड 817 में क्या होने वाला है, 938 या जो भी आपका नेक्स्ट है उसमें क्या होने वाला है, कितनी वैकेंसीज है। ठीक है जी। तो उसके बाद अब देखिए आप सब कुछ भूल जाइए और आराम से सोचिए, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में आने वाले कुछ जो महीने हैं उसकी प्लानिंग का निर्धारण करने के लिए आपके पास बहुत ही एक सहायक बनेगा, ये हमारा मानना है। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बिजली विभाग में जो ये 800 पदों को भरने की बात कही गई है, इन 800 पदों में से यदि आप देखेंगे तो 544 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के ही पद है। और दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वर्तमान में एचआरटीसी। एचआरटीसी में भी काफ़ी पदों पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। और तीसरा डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करीब 258 के आसपास पदों को सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। उसके बाद चौथा डिपार्टमेंट है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जीआईटी के पदों पर रिक्रूटमेंट होना प्रस्तावित है। एक और बात सुन लीजिए, अब ऐसा है सरकार एक दिन पहले भी या 2 दिन पहले भी जब उनका कार्यकाल पूरा होना होगा उस टाइम भी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। क्यों हो सकती है, हमारी टीम ऐसा क्यों आपको कह रही है, क्यों आपको ये मोटिवेट किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि अब आपकी सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर ही होगी। बस आपको फॉर्म फिलअप करना है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से आपके टेस्ट की डेट आएगी। डेट आने के बाद आप अपना एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, आपको कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करनी है। ये हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही अद्भुत निर्णय है हिमाचल प्रदेश सरकार का। ये आने वाले समय में आपको जो नौकरी की प्रोसेस है जो काफ़ी शिथिल थी हमारे इस प्रदेश में वो तीव्र होगी। और दूसरा, आपको किसी भी तरह की कोई झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको करना क्या है ये भी हमारा फर्ज बनता है कि आपको गाइड किया जाए। तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है यदि आप +2 पास है, आपके पास किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, जीओआईटी की किताब आती है हिमाचल प्रदेश में ई स्टडी टीम की, आप अपनी स्क्रीन पे इसका इमेज भी देख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाइए और इस किताब को परचेज कीजिए। 3 से 5 बार इस किताब को आपको पढ़ना है, नियमित रूप से आपको इस किताब को पढ़ना है। इस किताब को पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये किताब यदि आपका कंप्यूटर का बैकग्राउंड भी नहीं है तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 817 में हज़ारों अभ्यर्थियों ने इस किताब को पढ़ के अपना एग्ज़ाम सॉल्व किया हुआ है जो कि कभी भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं। इस किताब की ऐसी क्या विशेषता है जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है, तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। इस किताब में सबसे पहले आपको कंप्यूटर का पोर्शन मिलता है। कंप्यूटर के पोर्शन की यदि आप बात करें तो आपको थ्योरी मिलेगी जो कि संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में है। उसके बाद आपको उसी चैप्टर के नीचे चैप्टर की समरी मिलेगी, सारांश है। आप एकदम से उसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे चैप्टर में क्या कहा गया था। उसके बाद टेस्टिंग करने के लिए आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए सिंगल लाइनर आपको बहुत ही जल्दी मेमोराइज हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है चैप्टर के अंत में वो भी मिलेगी उस कंटेंट से संबंधित। उसके बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगी। जब आप एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे और ऐसे एमसीक्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जीओटी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो पूरे के पूरे कंप्यूटर का एक कंप्लीट सिलेबस आपको इस किताब के पहले पार्ट में उपलब्ध करवाया गया है। तभी इस किताब की सफलता है। किताब के सेकंड पार्ट में जाइए, वहाँ पे आपको 30 ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। 30 क्वेश्चन पेपर है जो कि संबंधित है जीओटी से, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर से है, असिस्टेंट प्रोग्रामर से है, जीए अकाउंट से है।
जब आप उन 30 क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जाती है कि इस किताब में जो अध्ययन सामग्री थी वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बार वो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और एक ऐसा क्वेश्चन बैंक आपके पास बन जाता है जिसमें से बहुत से प्रश्न रिपीट भी होते हैं। किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को देख लीजिएगा, यदि आप ओशियन कॉर्नर्स को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे जो HS मैम है वो आपको क्या कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा, आप अपने पास एक ऐसा क्वेश्चन बैंक रखिएगा जो कि आपकी एक दावेदारी को मजबूत करेगा। तो इस तरह के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की एडवाइस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस किताब में हमारी टीम ने इसी सोच के साथ में आपके लिए 30 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाए हैं। किताब के तीसरे पार्ट में जो सबसे गंभीर समस्या थी कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान को कैसे पढ़े, क्योंकि GIT में उसकी तवज्जो थोड़ी सी कम है, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारी टीम के एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया है। HP नेशनल और इंटरनेशनल GK के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाए गए जिसमें से बार बार प्रश्न बन रहे हैं और साथ में ऐसे MCQ भी इस किताब में इंक्लूड कर दिए गए हैं जो कि आपको आने वाली परीक्षाओं में के लिए संभावित प्रश्नों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो ये पूरा यदि आप इस किताब को इवेल्युएट करके देख रहे होंगे तो ये किताब आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित होने वाली है। तो इस किताब को आप elitestudy.co.in वेबसाइट में जाकर के या अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के एक बार रिव्यू कीजिए, किसी और किताब के साथ में कंपैरिजन भी कर लीजिएगा। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को किस तरह से बदल सकती है। तो हिमाचल प्रदेश में जो GIT के पदों के लिए मिनिमम 10/2 क्वालिफिकेशन है उसका लाभ उठाइए और हिमाचल प्रदेश सरकार में अपनी नौकरी की तैयारी के लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।